अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कहाँ गायब थे आप? इतने दिन हो गए हैं, बकरीद भी गुजर गई लेकिन आप तो बिल्कुल ही गायब थे। कहाँ गायब है? यूसुफ आपके सामने बकरीद की छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह सही है। काफ़ी दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए, कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो मैंने ही आपको आज हाँ, फ़ोन मैंने किया कि कभी आप कहा आ आके जाएं, अब कोई ये टाइम काफ़ी पॉडकास्ट करें। गुजर गया और लोकेश हमारे जो सब्सक्राइबर हैं काफ़ी वेट कर रहे हैं कि जी अब 2 नंबर दुनिया में क्या चल रहा है, खामोश क्यों हो गई है। तो हमने कहा चलें आज इसको वापस अपनी रूटीन को शुरू करते हैं। तो अब ये बताएं कि अब तो पूरा टैक्स ईयर भी गुजर गया है 2024 का, और अब नया साल आ गया है, अब नए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। तो इसमें सबसे पहले जो कंसर्न था लोगों का क्या कि टैक्सेस के लिए लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी ये बहुत ज़्यादा र्यूमर्स चल रही थी कि जी बड़े टैक्सेस चेंज हो जाएंगे, कोई इतना टैक्स लग जाएगा। तो इसमें अब बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इम्पेक्ट आया है, ये जो न्यू जो टैक्सेस लगे हैं? अच्छा देखो यूसुफ, ये आपने अच्छा सवाल किया है। टैक्सेस वाकई इंक्रीज़ हुए हैं। अभी इन्होंने फाइलर पे 3%, नॉन फाइलर पे 5% रिश्ता। नहीं, पहले भी पहले 3% ही था। 1% या 1.5% था, 3% ही था। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा इम्पैक्ट देखो, बैरिया की प्रॉपर्टी को उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। उसकी वजह ये कि बैरिया में जो रेट्स है ना, और एक्चुअली भी और ऑफिशियली भी, वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू DHA कराची और अदर प्रॉपर्टीज़। अब DHA में आज से अगर आप 5 साल पहले, 4 साल पहले की बात करें ना, तो 500 गज का प्लॉट की वैल्यू थी, FBR वैल्यू तकरीबन 4-5 लाख रुपए, विच इज़ नाउ अराउंड 4 करोड़ रुपीज़। तो आपको पहले तो ऑफिशियली 4 करोड़ रुपए चाहिए, जिसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी में हाथ ही नहीं डाल रहा। लोग इतना बड़ा वाइट कहाँ से लाएं। तो बैरिया में तो आपको अभी भी 500 गज का प्लॉट 60 लाख की 45 वैल्यू लाख रुपीज़ एफबीआर वैल्यू की है। वैल्यू, और ये अच्छा हुआ है कि अभी तक एफबीआर की वैल्यूएशन कोई चेंज नहीं हुई। तो एक्चुअली नहीं तो वैल्यू चेंज करके FBR करेगा भी क्या? वहाँ पे यहाँ पे प्रॉपर्टी का वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ है, तो FBR वैल्यू बढ़ाएगा किस बात की? अच्छा, अब DHA में ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी है वो बिलो वैल्यू हो गई है। मतलब अगर 4 करोड़ की वैल्यू है, जिसको अब सुना है कि जुलाई में और एनहेंस करें FBR वैल्यू, तो वो एक्चुअली बिलो वैल्यू प्लॉट्स बिक रहे हैं। और लोग जो है ना 4-5 करोड़ रुपए, लोग उससे बेहतर समझें कि बैंक में रखवा दें या कुछ, तो बिल्कुल बाइंग प्रॉपर्टी की प्राइसेस आती हो गई हैं। अच्छा, बैरिया में भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी गिर गई हैं, लेकिन DHA वगैरह में इम्पैक्ट मेरे हिसाब से कम नहीं आया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब अगर आप कंपेयर करें इसको प्रॉपर्टी की उस पे, तो फिर उसमें तो बैरिया मतलब क्या, बेनिफिशियरी ही बैरियर है। के ऊपर अभी टैक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो टैक्स हम पहले दे रहे थे वही टैक्सेस अभी दे रहे हैं, और एफबीआर वैल्यू को इनास ऐसे नहीं ही हुई, है। तो अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। ऑलरेडी टैक्सेस हाई हैं, तो यहाँ पे भी अब एंड यूज़र काफ़ी ज़्यादा, वही एंड यूज़र ही प्रॉपर्टी ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इस वक्त कम हो रही है, गवर्नमेंट की शायद पॉलिसी भी यही है। लेकिन बहरहाल जो कुछ अच्छी अपडेट्स हैं उसकी वजह से बैरिया की मार्केट को लगता है कि इसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो इसमें एक तो सबसे पहले ये हमें देखना है कि मरीर एक्सप्रेस वे में क्या प्रोग्रेस हुई है, और उसमें सुना है कुछ रीसेंट अपडेट्स आपके पास बड़ी अंदर की कोई ख़ास बात आई है, वो बताएं अंदर की बात क्या है। मेरी रिसेंट अपडेट्स ये हैं कि मलिर एक्सप्रेस वे के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं नियाज सोमरो साहब, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई है। तो वो उन्होंने मुझे बताया है कि जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं मुराद अली शाह साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब, वो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। और वो 2-3 इशूज़ से, जैसे इंटरचेंज में, अभी आपको मैं बताऊं कि अगर आप वहाँ से जाम सादिक ब्रिज से चढ़ते हैं, तो नॉन स्टॉप यू कैन कम टू कायदाबाद, और वो कारपेटेड हो गई रोड, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। हमने जो लास्ट इंटरव्यू किया 2 था, माह हो गए उसको न्याज दो सोमरो माह हो साहब का गए, किया था। तकरीबन दो माह में ये बहुत बड़ा चेंज है कि इवन जो शाह फैसल ब्रिज है, और उसको उन्होंने वो मोटरेबल कर दिया और पूरी कारपेटिंग कर दिया। अच्छा, अब आप जब आप कायदाबाद से उतरते हैं, उसके बाद दोबारा चढ़ते हैं, तो बाकी जो रूट है वो भी काफ़ी स्पीड से काम हो रहा है। तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे ये जून की बजाय मार्च या शायद फरवरी जनवरी 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 से 8 महीने, 6-7-8 महीने में ये प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा, और आप 20 मिनट्स में यहाँ से आप बैरिया टाउन से DHA कराची डिफेंस, क़य्यूमाबाद, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँच जाएंगे थ्रू कायदाबाद और शाह फैसल और जो सारा रूट है। अच्छा, इसमें एक एडिड बात ये है यूसुफ, कि जो लोग अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बैरिया में बहुत प्रॉब्लम्स और सब कुछ तो एक बात है, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है उनको पता है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस यहाँ पे बहुत कम हुई हुई हैं। तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे इस वक्त प्लॉट लें और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, और वो जितना मर्जी स्पीड से बना लें। वो मलिर मोटरवे, अल्लाह की तरफ से खैर हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मलिर एक्सप्रेस वे जो है ना, वो उससे पहले बन जाएगी। तो उनको अपना जो मतलब एक फ्यूचर डेस्टिनेशन है, वो आपको 20 मिनट्स की ड्राइव में बन जाएगी, और उससे लोग बड़ा पीसफुली और बड़ा अच्छी लिविंग रह सकेंगे। लाइक जैसे आप दुबई की या टोरंटो की या किसी बेस्ट ऑस्ट्रेलिया की
मतलब आप कोई दुनिया की लाइफस्टाइल का मुकाबला कर सकते हैं। हम लोगों ने जो व्लॉग्स किए हैं पिछले दिनों, जो बैरियर में प्रॉब्लम्स हैं, उसमें देखें मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे पर्सनली कोई रहने इशू के नहीं है। हवाले से आपको यहाँ कोई रहने प्रॉब्लम यहाँ की नहीं है, लाइफ लाइफ बहुत अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मरीर एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो आपका कम्यूट का जो एक सबसे बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। इसका मतलब अब ये है कि अब हमें अगला जो वीलॉग है वो मरीर एक्सप्रेस वे पे बनाना है, हम फिजिकली जाके देखें और आप तैयारी कर लें, कमर कस लें, नाड़ा टाइट कर लें। अब हमने मरीर एक्सप्रेस वे की कच्ची रोड पे पक्की रोड पे जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल वहाँ पे डेवलप हो रही है। तो यूसुफ इसके लिए फिर आपको हैवी ड्यूटी मोटर बाइक का इंतज़ाम करें या कोई फिर मैं कोई 4 व्हील का इंतज़ाम करता हूँ, जो न्यास उमर साहब भी हमें अपने बंदे देंगे, तो हम मलिर एक्सप्रेस वे में जाकर पूरी ऑफ रोडिंग करते हैं। बल्कि अब तो मोटरेबल हो गई है, कार्पेटिंग हो गई है, तो हम उस पर पूरा एक व्लॉग बनाते हैं और उसकी एक पूरी क्लियर पिक्चर पब्लिक को दिखाते हैं। तो लोगों आप पब्लिक को बताएं कि ये जो है ना, लोग तैयारी करें और बैरियर में प्रॉपर्टी लें। देखिए, हम जो बैरियर को क्रिटिसाइज़ करते हैं मैनेजमेंट को, वो इसलिए करते हैं कि देखें ये लोग जो चार्जेस लगाते हैं और ये सब कुछ करें, इसके ऊपर हमने एसोसिएशन बनाई, इसके ऊपर हमने उनको ये वो सारा किया, काम आड़े बेसिकली हाथों लिया है रेजिडेंट्स की बेहतरी के ताकि लिए करना है कि रेजिडेंट्स के लिए आसानी हो, यहाँ पे लिविंग आसान हो और प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब ये बताएं जो एसोसिएशन के सारे मामलात थे, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी। एक ओवरऑल पाकिस्तान की एसोसिएशन बनी थी, फिर कराची की एक एसोसिएशन बनी, तो इसमें क्या प्रोग्रेस है और इन्होंने क्या क्या इकदाम किए हैं और एक इसमें पॉजिटिविटी क्या क्या आई है और हमारे लिए अच्छी न्यूज़ क्या है कि एक तो रेजिडेंट्स एम्पावर हो गए हैं थ्रू एसोसिएशन। और इसका बताएं कि इसमें क्या रिसेंट अपडेट्स क्या हैं। देखिए, हमने एक रब्त पाकिस्तान के नाम से एसोसिएशन बनाई, जो कि ऑल पाकिस्तान रेजिडेंट बैरियर टाउन रेजिडेंट्स एसोसिएशन थी पाकिस्तान की। और एक हमने बी ट्रैक बनाई, जो बैरियर टाउन रेजिडेंट एसोसिएशन कराची है। अच्छा, अब जो बी ट्रैक है उसमें में हम लोगों ने नेपरा में जा रहे हैं उधर, इसके अलावा SPCA और कुछ चीज़ें हैं जो हम इसको मतलब इससे हम आप ये कि जिनके यहाँ पीछे की जो हैं और प्रॉपर्टी वो और यहाँ के मामलात को और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि जो SBC में रिकग्नाइज हो जाएंगी। जो बैरिया यहाँ पे बदमाशी के कवानीन मुसलत किए हैं, जो कि अनजस्टिफाइड पॉलिसीज़ हैं, जो अनजस्टिफाइड चार्जेस हैं, उसके ऊपर नेपरा का लॉ भी आपको पता है कि आ गया है। उन्होंने एक डिसीजन ऑलरेडी पंजाब में दे दिया है कुछ अर्सा पहले, जो कि बैरिया टाउन के अगेंस्ट है, और वो ये कि ये चार्जेस नहीं लगा सकते। सेम लॉ वो इधर कराची मतलब कि में भी ओवर इम्प्लीमेंट बिलिंग होने अब जा रहा है बैरियर नहीं इंशाल्लाह कर ताला। सकता कि पंजाब। नहीं, ओवर देखें, ओवर बिलिंग का में जो चार्जेस है ना, ओवर बिलिंग तो मीटर्स जो गलत चल रहे हैं वो हम एक अलग उसको टेकअप कर रहे हैं, लेकिन यूनिट जो की जो इन्होंने प्राइसेस है, इस पे यूनिट चार्जेस प्राइसेस लगा जो दिए ओवर चार्ज कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो जो प्राइसेस है ना, वो बैरिया अब इंशाल्लाह ताला नहीं कर पाएगा। और इसके ऊपर हमने बैरिया को बहुत, मैनेजमेंट को बहुत सख्त इसके ऊपर हमने स्टैंड लिया है और इंशाल्लाह ताला दे विल बी रिमूव्ड। ये पूरे पाकिस्तान में ये रिमूव होने जा रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे ब्रेस के चेयरमैन और अब पाकिस्तान के चेयरमैन हैं ताहिर बाजवा साहब, उनका बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की और हमने उसके ऊपर चल के इसको मतलब अच्छा, आगे लेके इसमें गए हैं अभी काफ़ी। रिसेंटली हमने एक ये देखा है कि जो मलिक साहब हैं और अली साहब हैं, इनके ऑफिशियल अकाउंट से कोई पोजीशन का नोटिस जारी हुआ है, जो कि अभी तक नहीं, पूरी जो भैया की हिस्ट्री है उसमें ऐसा नहीं है कि जो मालकान हैं, जो हमारे मलिक साहब हैं, उन्होंने खुद आके एक डेडलाइन दी है कि जी आप पोजीशन ले लें, प्लॉटों का कब्जा ले लें और पेमेंट जमा करा दें वरना चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मलिक साहब को खुद आके अपनी ऑफिशियल अकाउंट से कहना पड़ा है जी आप चार्जेस पे कर दो, सानू पैसे दे दो? एक ही चक्कर है। यह चक्कर सिंपल है, इनको पैसे चाहिए, इनको हर तरह से पेमेंट चाहिए। ये लोग बाहर चले गए हैं और अब इन्होंने प्रेशर डालने के लिए अपने वो से दिए हैं। और इसमें नोटिस पे ये भी लिखा है कि 2 अगस्त के बाद अगर वो नहीं लेंगे तो कैंसिल कर दिए जाएंगे या फिर चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे। भाई, आप किस बात के चार्जेस बढ़ा रहे हैं? यहाँ पे अब लोगों का हाल देखें, जो प्लॉटों की प्राइसेस देखें, आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? आप प्राइसेस बढ़ाने की बात करें, किस तरह कर रहे हैं आप? और प्लॉटों की कैंसिलेशन जबकि किस लोगों कानून ने के फुल तहत आप पेमेंट कर करेंगे? दी या अपने प्लॉट्स की और एक्चुअली अब एग्जैक्टली तो वो आप ये नहीं समझें कि कोई यहाँ के लोगों ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और आप जो मर्जी यहाँ पे अनजस्टिफाइड काम करेंगे तो लोग होने देंगे। ये वो दौर गुजर गया। नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन 2024 और अब ये सब जो जालमाना इकदाम हैं इनको बर्दाश्त अच्छा, नहीं किया जाएगा इसमें इंशाल्लाह ताला। इसमें हम जमात इस्लामी से भी मुशावरत में हैं और बाकी भी हम लोग इसमें रेजिडेंट्स के और जो यहाँ के इन्वेस्टर्स और जो हैं उनके साथ भी हम इन टच हैं। इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई भी नाजायज़ बात को देखें, अगर जायज़ बात है हम बिल्कुल उसको खैर मुकदम करेंगे, लेकिन अगर कोई नाजायज़ है। उम्मीद करते हैं कि बैरिया मज़ीद कोई इजाफी चार्जेस नहीं लगाएगा और यहाँ की मार्केट और बेहतर होगी। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।